क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे थे, नहीं कराया था, ट्राई के लिए दिया था। 9 पाई अपॉन में 8 माइनस 9 अपॉन में 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 9 अपॉन में 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3। ये है क्वेश्चन, ये प्रूव करना है अपना। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो। इस साइड से शुरू करें, आइए LHS कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 9 अपॉन 4 बाहर कॉमन खींच रहा हूँ, अंदर देखते क्या बचेगा। पाई अपॉन 4 अंदर बचेगा आपके पास पाई अपॉन 4 पाई अपॉन में 2 हाँ माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन में 3। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है ये। पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग क्या होता था, कॉस इनवर्स। तो आप इसे क्या लिख देंगे, 9 अपॉन में 4 कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 3। अब कॉस इनवर्स को हमें क्या बनवाना है, आरएचएस में रिक्वायरमेंट देखो किसकी है, साइन इनवर्स। तो मुझे कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करवाना है। अब कॉस को साइन में कैसे करवाते थे, ऐसे कर लेते थे ना, इसको लेट कर लेते थे। अरे याद है, भूल गए, हाइपोटेन्यूस वाला। फिर क्या करते थे, कॉस को उधर भेज देते थे, कॉस एक्स। फिर क्या करते थे, भाई एक बार पीजीटी वाला सिखा दे, मैं कहां से पीजीटी को, पीजीटी वाले तो बता रहा हूँ मैं। अपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं? लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कैसे, कि जिसको कन्वर्ट करना होता है ना उसको लिख लेते हैं एक्स करके। फिर इस कॉस इनवर्स को इधर भेज दिया मैंने, क्या बन गया ये cos x। अब कॉस एक्स याद कर क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसे एक्स मान रहा हूँ तो ये 1 है और ये 3 है, गलत तो नहीं लगा। और ऐसे ही आप इसको भी निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस कर रहे हैं कितना हो जाएगा 8। हालांकि आपको अच्छे से करके दिखाना है इसको, ए बी और सी ऐसे करके √8। हाँ जी। फिर आपने क्या करना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर ए सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर निकालना है और बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 माइनस 8, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे 1, इसको उधर फाई करेगा 8 तो ए बी का स्क्वायर √8 इक्वल टू में 8 और ए बी को अकेला कर देते हैं √8। √8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो अगर मैं cos x को ये लिख सकता हूँ, तो अगर मुझे कल को tan x लिखना हुआ या sin x लिखना हो, मुझे तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है ना। मैं करने को देखो किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके पास 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3, x को अकेला कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3। गलत तो नहीं लिखा। तो जब मैं x की जगह इस बात को लिख सकता हूँ, x की जगह यही बात है, यही भी x की जगह ही है, तो मैं cos इनवर्स की जगह इसको लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल मैं लिख दूंगा। कभी हम ऐसे भी तो हो सकता है कि cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू sin इनवर्स 2 √2। क्या जी, cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू sin हाँ इनवर्स। हाँ बिल्कुल, तभी तो रिप्लेस किया, वरना रिप्लेस कैसे होता, 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3, ये चीज़ है। अब आप थोड़ा सा RHS की तरफ बढ़ देंगे, ये तो मैं वो तो क्या प्रूफ हैज प्रूव्ड। नहीं यार, hence proof। और बताइए, इसको पढ़ाना आता है, इसको इसको उधर भेज दिया, 9.4 कॉमन खींच दिया होगा, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया होगा। भैया प्रूफ में लिखना में से भेज थोड़ी सकते हैं। अरे ठीक है, वो तीसरे तरीके से कर दिया पहले तरीका आ गया ना, तीसरे बकवास ए भैया सही नहीं यार, देख एक ले दिन रहा 16 क्वेश्चन में दिमाग खराब आया है समझ। सुनते ही। ठीक है, और बताइए, और कौन सा 13 कर लिया। यार देखिए, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार आप लोग बिना प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रशांत नहीं यार, ऐसे नहीं भाई, 12वीं क्लास है, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। 13 कैसे किया बता भाई, मैंने 2 tan इनवर्स है, अंदर cos x है, लेके आना है tan इनवर्स
और 2 cosec x। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे? कौन सा वाला इसका? अच्छा ये 2 tan x का फॉर्मूला क्या होता था भाई? एक मिनट, किस में कन्वर्ट करना है? 10 में, tan इनवर्स में। tan क्या होता था भाई प्रशांत बताओ? एक्स वाई। हाँ अरे ठीक है बेटा यार, नहीं आता ऐसे बोलना, नहीं आता। 5 बार लिख लाना सारे फॉर्मूले वापस से। एक बार रिवाइज कर दूंगा मैं, 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम इसको tan इनवर्स बना के लिख सकते हैं, लेकिन अंदर चलेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं यार? sin स्क्वायर x cot आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin। फिर हाँ आरएचएस को सॉल्व करवाना चाहते हो? ये लो, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन में sin x। आगे बोलो, फिर साइन से कट जाएगा ना साइन। कौन से साइन? साइन कट जाएगा इस साइड से, ये वाला साइन। हाँ जी इक्वेशन है, सही बात है, इक्वेशन है ना आपके पास। ये तो tan इनवर्स 2 अपॉन में sin x। काम करिए ये इस तरीके से, ठीक है, इक्वेशन है ये। आप इस tan इनवर्स को वहाँ भेज दीजिए। प्रूफ नहीं करना? नहीं प्रूफ नहीं। ये tan और यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स, और ये कितना है? 2x अपॉन sin x, और यहाँ पे क्या रहेगा? 2 cos x अपॉन में tan से tan इनवर्स हट जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x और इक्वल टू में 2x 2x कहाँ से आएगा? 2 अपॉन में sin x, sin से हट जाएगा और 2 से 2 हट जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा? ये cos x, हाँ वैसे tan हो सकता है, हाँ cot हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cot x इक्वल टू में 0। इससे आगे भी सॉल्व किया हैं? 0 के 1 आएगा। अच्छा हाँ यार, अरे प्रशांत पे इफेक्ट पड़ रहा है। आधा कुछ दिमाग को टली का है क्या? 2 कट गया, 0 थोड़ी आएगा, 1 आएगा, सही बात है। और ये साइन से कट गया, आंसर क्या है पीछे? जो आपने लिख दिया और मेरे को कट गई। कितना? कितना? n पाई जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कॉट है, कॉट का तो हमें आता नहीं, हमें tan का आता है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम 1/tan x लिख लेते हैं और इक्वल टू में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इक्वल टू tan x इक्वल टू में 1, ठीक है, और अच्छे से लिख लेते हैं tan x इक्वल टू 1। अब फिर क्या करते थे याद करो, इस 1 को tan y में कन्वर्ट करवा के लिखवाते थे। जनरल सॉल्यूशन यहाँ tan x इक्वल टू tan y जब चलता था, भूल गए क्या? tan x 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan π/4। और याद करिए, जब tan x tan y के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है? ए चौड़ा, ऐसे बस उसमें नहीं पढ़ाया था मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट तक। वैसे भी बात तो सही है, x इक्वल टू y भी तो हो सकता है। नहीं यार, ये सब चीजें पढ़ाई है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाय, ये चीज निकालना है बाबू। 1 की जगह 10 π/4 10 45 भी तो होता है। हाँ ठीक है, समझ ये समझ में आ रहा है बाजू में कैसे लिखा मैंने? हम्म आया नहीं है
सच बता। ना एवरी 10x करना है। थर्ड का क्वाड्रेंट वाला ना हो ये 5/2 वाली sin 5/2 ये सुन ना अब वो मुझे चेक थर्ड करो वाला आज करे यहाँ sin x/2 cos x/2 x/2 वाला x/2 वाला बता। ला अभी बता दे, अभी करवा देते हैं। अरे नाम तो लेते भैया तो पेपर बहुत दूर है लास्ट में पेपर आपको ठीक है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स, भैया बोलियो हम 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स एक्स। हाँ भाई कैसे करोगे, कुछ आइडिया दो। भैया फॉर्मूला लगाओ। ये वाला हाँ किसका, क्या लगाऊं इसके लिए? फॉर्मूला तो है लेकिन ये x की जगह अगर tan स्क्वायर थीटा को तुम दौड़ाते हो तो ये फिर आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। थीटा बाहर tan इनवर्स चल रहा है, अंदर cos है। इसको वो लिख देंगे ना क्या करें? ये हुआ तो फॉर्मूला 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इसके इक्वल होता है cos 2 थीटा की। ये क्वेश्चन आपके पास sin tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। sin tan इनवर्स x है, इक्वल टू कुछ भी ना है। कुछ भी नहीं है। पूछा यही चीज किसके इक्वल होगी, sin tan इनवर्स x। बताओ ये मैंने किसके लिए। अयो अयो तो क्या हो गया? अरे महीने में एक दिन में 16 क्वेश्चन करवाते ये ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन डी इज राइट। बट कैसे? हैं। ये तो मेरे को ही पता था। तो ये भी ना मतलब देखो इस tan इनवर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, sin इनवर्स में। तभी तो sin इनवर्स हटेंगे, तो वही हमारा मकसद है इसमें। तो ये हमारे पास हो गया। अगर tan इनवर्स है आपके पास तो आप इसके लेट करेंगे y इक्वल टू में tan इनवर्स x, इसको उधर भेज देंगे हम लोग tan y इक्वल टू में कितना x आ जाएगा। तो मतलब अगर ये y है तो क्या होता है tan परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कोई बेस होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बना है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस कितना हो गया 1। पीजीटी अगर लगाते हैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ऊपर में रूट। 1 प्लस x स्क्वायर मैं tan इनवर्स x को मैंने y लेट कर लिया, tan इनवर्स को मैंने वहां भेज दिया tan y। मैं tan इनवर्स को वहां भेज दिया, क्या बन गया tan y। फिर मैंने इसको y वाले ट्रायंगल के हिसाब किताब से देखा तो मेरे को पता चला यार ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर रख दिया और ये क्या रख दिया बेस। कोई दिक्कत? अब मैंने इसमें पीजीटी लगा रहा हूँ ए बी और सी, क्योंकि मुझे तो हाइपोटेनस चाहिए होगी ना। तो पीजीटी अगर लगाएं तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर ए प्लस बी में का बी स्क्वायर सी का प्लस स्क्वायर। बी सी का। तो ए बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये ए सी का स्क्वायर है और जब मैं ए सी को अकेला करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको प्लेस कर देते हैं इसमें। हाँ जी, तो अगर मैं साइन वाई लिखूं तो क्या लिख दूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज वेरी गुड। परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन में अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का अंडर प्रॉब्लम। हाँ जी, साइन वाई करके फिर मैं अगर y को अगर अकेला करूं तो मैं इसको साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो मैं y की जगह, यही तो मेरा y था tan इनवर्स और ये भी मेरा क्या है y है, तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन और साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन से हट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी बोलो भैया, बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं, नेक्स्ट देखिए। भैया माँ आई इस
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। बोला है एक्स निकालिए, कैसे करेंगे चैटिया? ये पाई बाय 2 वाला पाई बाय 2 को भैया 3 फॉर्मूला है। अच्छा हाँ, क्या चीज बोल रही थी साइन इनवर्स एक्स? वैसे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला तो बताइए ना बाद में जाके, ठीक है? अच्छा जी, वही वाला एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, आपके मैम ने करा साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको बोला है। कुछ और तरीका है आपके पास? ठीक है, चलो इसको इधर भेज, तो यहाँ पे मैं माइनस 2 साइन इनवर्स ही रख दूँ? ये कहना चाहती है ना, क्या कहना चाहती है? साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स। हाँ ओके, तो हमने पाई बाय 2 की जगह क्या लिख दिया? साइन इनवर्स सेम एंगल प्लस कॉस इनवर्स सेम एंगल, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा फिर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स काट दिया, क्या रहेगा आपके पास? माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हाँ जी, अब क्या प्लान है? हे भगवान, यहाँ तक लाके छोड़ रही है कसम से, कैसी? थोड़ा सा आप देख लो ना क्या करेंगे। साइन इनवर्स है, cos में चेंज कर लेंगे। साइन इनवर्स है cos में कर लेंगे, cos इनवर्स से साइन में कर लेंगे। बात तो वही हो जाएगी। ना भैया साइन इनवर्स से कर लो आप। एक को बदलेंगे। साइन इनवर्स से कर लो। एक काम करते हैं, ए यार तू ना यार मिली सही में पति है। तो ये जैसे आपके पास ट्रायंगल है, अगर हम साइन इनवर्स को बाकी में लेट करते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू में y, तो साइन y x, तो यहाँ पे ये y है, परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 1। भाई कुछ नहीं है तो 1 है। भैया हमें क्या पता परपेंडिकुलर? अच्छा ठीक है, और ये वाली जो चीज़ होगी, मतलब अगर ए बी सी के हिसाब से देखें हम तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा जी, तो बी सी को अकेला कर दिया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट चढ़ा दिया, ऊपर क्या लग गया? रूट। तो ये जो बी सी है ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिक्कत पड़ेगी? भैया नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? भैया इसकी अंडर रूट वैल्यू कर देंगे ना 1/2 और 2 एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है। अगर मैं इसको मान लो कुछ लेट भी करता तो ये एंगल सेम नहीं है। वही चढ़ा देंगे वहाँ। अरे भगवान। ना भैया अंडर रूट की क्या वैल्यू बेकार आइडिया बताएं, किसने बताया? नहीं, एक मिनट, एक काम कर लो, tan इनवर्स में कर लो, जब कुछ नहीं है कन्वर्ट करने के लिए तो tan इनवर्स में कर लो। tan इनवर्स में क्या रहेगा आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स और ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और ये कॉस इनवर्स है, इसे भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल करवाइए हम। आप भी अपने जमाने में टॉपर नहीं रहे, हम भी नहीं है ये टॉपर वाला बच्चा बेहतर है। अच्छा तो मैं बताऊं ये देखेंगे प्लीज। इनिशिएटिव को लिया है। यस, शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। वेरी क्लियरली। ये सब करवा दी था। अरे नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाद में सिर्फ क्वेश्चंस करने वाली बात है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, बाद में तो सिर्फ क्वेश्चंस रह जाते हैं। एक काम कर लेते हैं, 16 से पहले एक बार इसमें आइडिया बता भाई अमन, इसमें बता tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y भैया सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन तो अभी अभी करवाया था आपने। भाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। y, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ है भैया, tan इनवर्स करना एक बार इसको करो। हाँ जी, x माइनस y में क्या होता है, ये माइनस नीचे प्लस और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस x अपॉन y इनटू में कर रहा हूं भैया, 1 प्लस x y इनटू x माइनस बाद में चलिए बकवास नहीं, काम करो, ये सब कट वटा के 1 बनेगा। कर ले, बैठा मत रहे यार। करना। हाँ जी करना है, ये एलसीएम लो इसका, सेम स्केल एलसीएम जैसा आ जाएगा नीचे। सॉल्व करो इसको थोड़ा। ये बहुत जोर जोर एक कट लेंगे एक आपस में सॉरी। वही से एक नंबर 4 तो कट ही गई। पहले आपस में कर दिए सबने, बना आंसर बनिया आंसर। भैया आप एक चीज से काम लिया मैं बोलो। तो का के तक ये स्टोर ये रेंज से काफी 5/4 है क्योंकि tan इनवर्स 1 tan 1 5/4 का। ठीक है, कट जाएगा, ये सब चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। हाँ भैया, ये डायरेक्ट एलसीएम रहती सब सॉल्व है कोई। ठीक है, कितना गया आंसर? 5/4। 5/4। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में π/2। इसको वहां भेज देते हैं, कितना हो जाएगा ये? π/2 माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा? -2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, π/2 माइनस साइन इनवर्स जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स। दिक्कत है, यहाँ पर साइन इनवर्स चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है? कॉस इनवर्स। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स के साथ क्या होता है आपके पास? मतलब साइन वाई, और वैसे होते वाई इक्वल टू आप क्या लोगे यहाँ पे? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एक्स, और
जब अगर ये y है तो ये अगर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो मतलब मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, तो अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूँगा तो ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ नीचे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, अच्छा मैं इस कॉस इनवर्स को यहाँ नहीं ला सकता, क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि आगे 2 करके ऐसे लिखा हुआ है और मतलब कटिंग ही नहीं बात है। तो फिर एक काम करते हैं, x इक्वल टू में सुनो इधर, x इक्वल टू में साइन थीटा लेट करते हैं, कितना हो जाएगा ये -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर से बढ़ जाएगा और आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा -2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, ये कॉस इनवर्स से ये कॉस हट सकता है, आपके पास कितना रह जाएगा -2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस, मैं कॉस इनवर्स अगर वहां से हटा के यहाँ पे लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा कॉस -2 थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कॉस -2 थीटा क्या होता है, नहीं माइनस आ रहा है, माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास ये cos 2 थीटा बन जाएगा, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। cos 2 थीटा को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ गोल्डन फॉर्मूला से। भैया कॉस में माइनस को बाहर क्या कराया आपने, cos में जब अंदर नेगेटिव होता है तो वो तो पाई एब्जॉर्ब हो जाता है, इनवर्स नहीं है cos 2, तो cos 2 थीटा को मैं कहीं ना कहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 से ये 1 हट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस भी हट जाएगा, इसको इधर ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हो, अंदर रह जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू में 0। एक बार आप साइन थीटा इक्वल टू 0 रखोगे और एक बार आप 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 रखोगे। साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा कितना होता है n पाई, ज्यादा है, और यहाँ पे 2 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1/2, ये कब होता है भैया, साइन नहीं, हाँ π/6 पे होता है, और जब साइन x साइन y के इक्वल होता है, हाँ जी, साइन x इक्वल टू में साइन y, तो x इक्वल टू किसके बराबर होता है 2n, नहीं n और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 साइन का है, नहीं n पाई प्लस -1 की पावर से प्लस माइनस पाई बाय 2 यहाँ मेरी भी बात है कि n pi plus 2n pi -1 की पावर है, जब साइन x साइन y के इक्वल होता है तो 2n पाई ही होता है, सही कहना। हाँ, जब मतलब आपका साइन x साइन y के इक्वल होता है तो x इक्वल होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और y के बराबर होता है, इस चीज के बराबर होता है। ठीक है, तो एक तो थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने लेट क्या किया था थीटा, नहीं साइन लेट किया था मेरे ख्याल से, थीटा नहीं, ये वाला नहीं, ये प्रोजेक्ट कितने में आएगा, कल तो भेज आए थीटा हमने क्या लेट किया, एक्स का लेट किया था साइन थीटा ना, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स थीटा।
तो थीटा की जगह आप वापस पुट कर सकते हैं वैल्यूज। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू में n पाई। अच्छा नहीं तो यार एक काम हम ऐसे कर लेते ना, इतना करने की भी क्या जरूरत है, यही पुट कर देते हैं ना इस बात को। साइन है और अंदर कितना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 ये तो यही हो गया। इसको और देख लेते हैं, ये कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 था ना, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में 1, साइन से साइन हट जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू कितना, तो ये दो वैल्यूज हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू है वैल्यूज ये x इक्वल टू 1/2 0 भी और 1/2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेस, थैंक यू। बस बड़ी जल्दी करते थे आज तो